पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें 1610 पद जो है वह नियमित पद है और 1198 बैकलॉग पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार 31 जुलाई से लेकर के 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह भर्ती कक्षा 1 से 5 तक और 6 से 8 तक के लिए विभिन्न विषयों के लिए शिक्षक की बहाली करना है, इसलिए निकाला गया है। तो आइए अब बिल्कुल विलंब ना करते हुए इन तमाम प्रक्रिया को समझते हैं, क्योंकि झारखंड में जो भी वैकेंसी आते हैं, बड़ी पेचीदा वैकेंसी होता है और इस वैकेंसी को समझना अति आवश्यक है। अब आप लोगों का मन में सवाल चलता होगा, मेरे प्यारे रसगुल्लों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे साथियों, मेरे लड्डू गोपालों, आप लोगों का मन में यह सवाल चलता होगा कि भैया इस फॉर्म को ऑनलाइन कैसे करेंगे? इस फॉर्म को ऑनलाइन करने में कौन-कौन से आवश्यक दस्तावेज लगेंगे? इस फॉर्म को भरने के लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए? इस फॉर्म को भरने के बाद परीक्षा किस बेस पे लिया जाएगा? उसके बाद जब परीक्षा पास कर जाएँगे तो हम लोगों का सैलरी क्या होगा? इन तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए थोड़ा दिल थाम के आप लोग बैठ के सुन लीजिएगा। जो भी जानकारी देंगे, सटीक जानकारी देंगे और कहीं आप लोगों को भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं इस संपूर्ण वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे भर्ती प्रक्रिया। यह परीक्षा कौन कंडक्ट करा रहे हैं, कैसे कंडक्ट होगा, इन तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। तो भर्ती प्रक्रिया को बिल्कुल संक्षिप्त में समझेंगे। भर्ती आप जो करवा रहे हैं वो जेएसएससी के द्वारा इसका भर्ती करवा रहा है। परीक्षा का नाम है जेटीएएसीसीई 2026। पद का नाम है सहायक आचार्य एवं पारा टीचर। कुल पद की बात करें तो 7299, बहुत ही अधिक पद है और बेहतरीन पद है। इससे अच्छा मौका आप लोगों को नहीं मिल सकता है, इसलिए आप लोग इस भर्ती को छोड़े ना और इसकी तैयारी में रात दिन एक कर दें। कार्यस्थल सबसे बड़ा कि झारखंड के ही कोई स्कूल में आप लोगों को पढ़ाना है, कहीं दूर-दराज भी नहीं भटकना है। इसलिए इस बहाली को छोड़िएगा नहीं। हम लोगों का तो उम्र ही नहीं हुआ है अभी, इसलिए हम लोग इस वैकेंसी को नहीं भर पाएँगे। अब महत्वपूर्ण तिथियाँ की बात करें तो आवेदन शुरू जो है वह 31 जुलाई 2026 से शुरू हो जाएँगे और अंतिम तिथि जो है वह 30 अगस्त से होगा। लेकिन वहीं यदि फीस की बात करें कि इस फॉर्म को भरने में कितना पैसा लगेगा, तो महज़ ₹100 जनरल और ओबीसी को ₹100 लगेंगे। लेकिन वहीं एससी, एसटी की बात यदि करें तो और उन्हें ₹50 लगेंगे। अब शुल्क जमा करने की तिथि जो है वह 1 सितंबर से लेकर के 3 सितंबर तक है। शैक्षणिक योग्यता की बात यदि करें मेरे प्यारे लड्डू गोपाल, तो कम से कम आपको 10th प्लस 2 होना चाहिए। यानी कि 12वीं तक कम से कम आपको पढ़ा हुआ रहना चाहिए। उसके बाद आप लास्ट ग्रेजुएशन तक आप लोगों का अंतिम क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। उसके बाद इसके साथ डीएलएड या बीएड का डिग्री जो है आप लोगों के पास होना अनिवार्य है, वह भी एनसीटी मान्यता प्राप्त। ऐसे नहीं कि कोई भी लुचपुचिया कॉलेज से आप बीएड कर लिए हैं, जिसका मान्यता जो है वह एनसीटी दिया ही नहीं है और आप उस कॉलेज से यदि बीएड या डीएलएड किए हैं, तो वह मान्यता नहीं माना जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे या फॉर्म को नहीं भर पाएँगे। आयु सीमा की बात यदि करें, तो न्यूनतम आयु सीमा जो होनी चाहिए, वह 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु सीमा की बात यदि करें, मेरे लड्डू गोपाल, तो वह कम से कम जो है वह शेड्यूल कर दिया गया।